हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे निफ्टी एंड बाकी इंडेक्सेस का एनालिसिस फॉर 16 जनवरी थर्सडे। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, तो यहाँ पे कल इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। क्योंकि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए यहाँ पे एक अभी डोजी का फॉर्मेशन है, पर यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक अपसाइड की तरफ मूव करे एंड ये जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल क्लोज हो। अगर हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और अपसाइड में एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल मार्केट का प्राइस एक्शन मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये एक रेजिस्टेंस होता और अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता तो इसको यहाँ पे नीचे आ जाना चाहिए था, नीचे आके यहाँ का ही ट्रेड करना चाहिए था, तब जाके ये लो टूटता। बट देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये हर बार अपना जो लो है वो हाई पे शिफ्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं लोअर हाइज, सॉरी हायर लोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हायर हाई मिल रहा है और हायर लोज मिल रहे हैं। तो अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें यहाँ पे एक चैनल दिख रही है। अगर हम इस चैनल को एक बार देखें तो यहाँ पे देखिए ये चैनल की निकलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के अपसाइड निकालता है और गैप अप खुल के डाउन साइड आता है इस तरीके से, अगर ये यहाँ से सॉरी इस तरीके से ये आता है तो यहाँ से जब ये ब्रेक करेगा तो ये एक पावरफुल ब्रेकआउट होगा। और ये जो है 23,369 ये इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा और कुछ इस तरीके से हमें मूवमेंट एक देखने को मिल सकता है। क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल थोड़ा सा हम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन हो जाता है 210 के आसपास इस यहाँ पे, तो भी हमें एक अपसाइड मोमेंटम की यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी लग रही है। अब ये प्रोबेबिलिटी हम जब बाकी इंडेक्सेस को देखेंगे तब हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है। पर देखिए हम एक ही साइड का व्यू नहीं रख सकते, हम डाउन साइड का भी एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है 23,175 और गैप डाउन ओपन होता है इतना 23,156, अगर ये यहाँ ओपन होता है तो इस तरीके से ये ऊपर जाके जब नीचे आएगा तो ये इसको इस जो जोन है ये तोड़ देगा और जो ये गैप है इसको फिल करने की कोशिश करेगा और ये जो लो है वो रिटेस्ट होगा। तो हमारे पास डाउन साइड में हमारे पास दो टारगेट है। फर्स्ट टारगेट वुड बी ये गैप जो है 23,089 और जो सेकंड टारगेट होने वाला है वो 23,43। डाउन साइड में हमें ये दो टारगेट हमें दिख रहे हैं। अगर हमें अपसाइड की बात करें तो जो फर्स्ट टारगेट है वो इसका हाई होगा 23,294 और सेकंड टारगेट होगा 23,340। अब थर्ड टारगेट के लिए हम इस गैप को ही एक टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है निफ्टी 50 में। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, उसका भी एक रिस्पेक्ट हो सकता है एक बार के लिए। बट यहाँ पे देखिए अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, लेट्स से कि बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, तो एक थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम आने के बाद फिर अपसाइड जाने की ये ट्राई करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक हमें एक ट्रेंड लाइन भी मिल रही है, काफ़ी ऊपर से आ रही है, इसका एक ये रिस्पेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। पर देखिए यहाँ पे ये रिस्पेक्ट अब क्या ही करेगा, ये यहाँ पे देखिए ये इसको ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे ये ख़राब हो चुकी है ट्रेंड लाइन। तो आई गेस इस ट्रेंड लाइन का अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये वाली ट्रेंड लाइन का एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो हमें इस ट्रेंड लाइन के पास जाता हुआ मार्केट दिख सकता है। तो हम कल इस ट्रेंड लाइन का एक बार अगर गैप अप खुलता है तो ये ट्रेंड लाइन ज़रूर टच करने की कोशिश करेगा। चलिए हम बैंक निफ्टी देख लेते। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें अगर हम बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अगर देखिए कल अगर गैप अप ओपन हो जाता है 48,957 के आसपास, तो यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम पेंडिंग है जो कि हमें एक 500 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स 49
490 और 49 380 380 वुड बी अ बेटर टारगेट फॉर बैंक निफ्टी अगर हमें ये अपसाइड लेवल में निकालता हुआ दिखता है तो। 15 मिनट्स में अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकडाउन आया है, तो कल अगर ये वापस जाता है तो ये ट्रेंड लाइन से एक बार ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा, डाउन साइड आएगा। बट अगर ये डाउन साइड आने के बाद फिर से अगर ऊपर की साइड निकालता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए ये जो एक रेजिस्टेंस लिया है बार बार, तो कल अगर फिर से यहाँ जाता है तो ये रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा एंड देन हमें एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 49 to 81। डाउन साइड का अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे मार्केट को एक कल गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा, तब जाके हमें एक डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा। तो अगर डाउन साइड में हम टारगेट देखें तो 48 427 वुड बी द फर्स्ट टारगेट एंड जो सेकंड टारगेट वो होगा 48 236 एंड थर्ड टारगेट वो होगा जो होगा हमारा ये गैप। अगर हम यहाँ पे फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी भी सेम पैटर्न बनाया है जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। इंटरेस्टिंग हमारे पास ये है कि कल की जो ओपनिंग है, अगर फ्लैट ओपनिंग और थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग मिली तब जाके हमें ये जो फर्स्ट 22,817 है ये एक हमें मार्केट में दिख सकता है। मार्केट ट्राई कर सकता है इसको एक बार रीटेस्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाता है तो हमें एक इसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है एंड द सेकंड टारगेट वुड बी 22,927। ये हमारे दो टारगेट हो सकते हैं मार्केट में फिन निफ्टी में। अगर हम इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हुआ है अपसाइड में, बट देखिए हमारे पास वही है कि हायर लोज लग रहे हैं अब एंड हायर हाई लगने की कोशिश कर रही है। बट जहाँ पे हायर हाई का है वहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसको एक बार निकालने की मार्केट कोशिश ज़रूर करेगा। अगर सक्सेसफुल हो गया तो फिर मार्केट अपने बजट की जो रैली देगा वो उसके लिए अब रेडी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 वीक ही बचे हैं हमारे पास। बैंक एक्स भी अच्छा मोमेंटम था, आज इसने फिर से एक अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश की, बट यहाँ से अपर साइड से एक हमें रिजेक्शन मिला है 55,682। तो अगर ये कल फिर से इसको ट्राई करता है निकालने की तो हमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में मिल सकता है 56,102। डाउन साइड में देखेंगे तो डाउन साइड में यहाँ पे जो ये मार्केट के पास नीचे में 54,675 है, ये टारगेट हो सकता है अगर 55,000 ये डाउन साइड में निकाल दे तो। सेंसेक्स भी निफ्टी की ही तरह हमें दिख रहा है यहाँ पे। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है सेंसेक्स में जो कि है 76,903, तो हमें एक अपसाइड में ये इस रेंज के अंदर एंटर होता हुआ दिखेगा एंड यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम कल देखने को मिल सकता है। मिड कैप देखें तो देखिए मिड कैप ने आज अच्छा एक मोमेंटम किया था, पर यहाँ पे अगर हम 15 मिनट्स में देखेंगे तो यहाँ देखिए एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है। इस पैटर्न में हमें क्या दिख रहा है, देखिए कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है, कल अगर इस कंसोलिडेशन के पास मार्केट वापस आता है तो हमें वहाँ एक मार्केट शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, क्योंकि देखिए ये मिड कैप का एक अच्छा फॉल था और यहाँ पे एक ब्रेक डाउन देने की कोशिश की है इस ट्रेंड लाइन की, बट फिर से ये उसी के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हमें ये लेवल टूटते हुए कल दिखते हैं तो हमें एक मिड कैप में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम एक बार इंडिया विक्स देखें तो देखिए अभी भी स्टिल कोई मोमेंटम है नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, कल अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन बड़े ओपनिंग देता है तो हमें विक्स में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके गाइज, दैट वाज ऑल फॉर द एनालिसिस। थैंक यू गाइज।